अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। ये ट्रेनिंग जो है रिगार्डिंग अबाउट जो है जो OBA बेस्ड एक्सेल शीट जो आप लोगों को ईमेल की गई है उससे रिलेटेड है। और इसमें कुछ चीज़ें फार्मूलाज हैं जो कि CQI की जनरेशन से रिलेटेड है। और इसमें हमने जो है कुछ फार्मूलाज की ट्रेनिंग मैंने कहा कि वीडियो के थ्रू आप लोगों को दे दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, और इस वीडियो के थ्रू जो है वो मैं कुछ चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन के तौर पे मैं आपको बता दूंगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले ऑब्वियसली मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, जो कि काम की चीज़ें हैं वो फिर मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। प्रोग्राम जैसे मैं बता रहा हूँ कि AD कॉमर्स, AD नॉट कॉमर्स, AD कंप्यूटर साइंस में कर देता हूँ। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, नो, ठीक है। ये सेक्शन ए है। मैं अपना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एक कोर्स ऐड कर लेता हूँ, विच इज कोर्स कोड CSC 111 क्रेडिट आवर्स 3+1, और टीचर का नाम जाफरी। अच्छा, अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग का जो असल मकसद है वो यहाँ से शुरू होता है जब हम इसमें चीज़ें ऐड कर देते हैं। अब मैंने क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4, ये टोटल 10 नंबर हैं। इसी तरीके से अटेंडेंस के 5 नंबर हैं, और असाइनमेंट के टोटल 10 नंबर हैं, ठीक है। फिर ये सारे मिला के तकरीबन सेक्शनल मार्क्स हैं वो हमारे 25 बनते हैं। फिर मिड टर्म के हमारे टोटल जो है वो 25 मार्क्स हैं, वी ऑल नो दैट। और फिर फाइनल के जो मार्क्स हैं वो 50 हैं। और फिर इन सारों को टोटल करके हमारे 100 में से, और अकॉर्डिंग टू द हमारी जो ग्रेडिंग पॉलिसी है वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया गया, जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगी चीज़ें। अच्छा, अब इसमें ये किस तरह से CLO और CLO के मार्क्स एंटर होंगे, ये कुछ चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जो मेन शीट है जो हमारे पास जो CLO के अटेनमेंट्स और अचीवमेंट के ऊपर है वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, लेट सपोज मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो था, पहले ये तो मुझे ये रो पूरी फिल कर लेनी है CLO नंबर्स के हिसाब से। अब मैंने क्वेश्चन 1 लिया CLO 1 से, क्वेश्चन 2 CLO 2 से, क्वेश्चन 3 फिर CLO 1 से, और फिर मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन लिए हैं। इसी तरह से असाइनमेंट मैंने CLO 2 से, और प्रेजेंटेशन मैंने लेट्स सपोज 3 से मैंने ली है। और इसी तरह से अटेंडेंस आपके ऊपर है, ये तो क्लास पार्टिसिपेशन के हैं, इसका CLO से कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल, ठीक है। इसमें CLO जो है बेसिकली क्लास पार्टिसिपेशन जो है वो उसका कोई भी लिंक हमने क्रिएट नहीं किया, हम सिर्फ असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। देन क्वेश्चन ऑफ मिड टर्म, मैंने कहा कि CLO 1 से है, 2 CLO 2 से हैं, और फिर एक CLO 3 से है, और ये भी CLO 2 से, क्वेश्चन नंबर 2। फाइनल में 2 क्वेश्चन CLO 2 से हैं, फिर 3 क्वेश्चन जो है वो CLO 3 से हैं, 3 से, और एक CLO, और फिर क्वेश्चन 6 भी। इस तरह से मैंने ये लगभग मैं 5 क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, तो 5 क्वेश्चन पे मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर ये क्वेश्चन मार्क्स के जो नंबर लिखे हैं वो आपको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ से हर CLO के मार्क्स मैंने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि टोटल 10 नंबर का क्विज है, तो मैंने टोटल 3 क्विज लिए हैं। तो पहला क्विज जो है वो लेट सपोज मैंने कहा 5 नंबर का है, दूसरा क्विज जो है वो पहला क्विज जो है वो 3 नंबर का है, दूसरा क्विज जो है वो 5 नंबर का है, और थर्ड क्विज जो है वो 2 नंबर का है। तो ये ऑल टुगेदर 10 नंबर हो जाते हैं, तो जो कि मेरे 10 ही के अंदर मुझे अपने क्विजेस को सेट करना है। फिलहाल हम ऐसा रख रहे हैं, जो कि बाद में हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। वो अभी फिलहाल हम ये ताकि ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, ताकि जब हम यूज टू हो जाएंगे तो हम उसको अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, और फिर चीज़ें आगे जैसे भी हम लोग उसको चेंजेस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो
फर्स्ट फेज में हम लोग जो है क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट मार्क्स रखते हैं। फिर क्वेश्चन असाइनमेंट मैंने CLO 2 से रखा था, तो इसके 5 मार्क्स हैं, और असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन के भी 5 मार्क्स, तो ये मैंने मार्क्स रख दिए। देन क्वेश्चन नंबर 1 मेरा था CLO 1 से लेट्स सपोज मैंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, फिर इसमें मैंने ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 4 ये हो गए 25 मार्क्स। इस तरह से 25 मार्क्स। अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पर फाइनल के अंदर, अच्छा यहाँ जो ये 10 लिखा हुआ है इसको जरा रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो जो आपके पास शीट्स आई हैं वो शायद उसमें ये मौजूद हो, अगर इस तरह से मौजूद है तो इसको ज़रूर रिमूव कर दीजिएगा, ताकि ये बाद में आपके लिए कंफ्यूजन का बाइस ना बने, ताकि इजीली हो जाए ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कहते हैं, मैंने जो था CLO 2 से था, मैंने कहा कि भाई ये 8 मार्क्स का रख देता हूँ। CLO 2 का था ये 5 मार्क्स का रख देता हूँ। इसी तरीके से CLO 3 का 12 मार्क्स का, तो ये भी 12 मार्क्स का। ठीक है जी, तो 12 + 12 ये मेरे पास 24, 24 प्लस इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ 8 और 8, 40 मार्क्स हो गए टोटल मेरे पास। और लास्ट एक CLO है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो 10 मार्क्स का, तो यहाँ से भी मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो मैंने अपने CLOs डिफाइन कर दिए हर क्वेश्चन के हिसाब से, हर असेसमेंट के हिसाब से, और उनके नंबर भी डिफाइन कर दिए। तो ये तो सारा काम आपने कर लेना बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्क्स। ठीक है, अब हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई रजिस्ट्रेशन आईडी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रजिस्ट्रेशन आईडी है, स्टूडेंट नेम है सैयद मोहम्मद रजा जाफरी। ठीक है, और इसमें क्विज 1 में मैंने 3 में से, जो 3 नंबर का था वो उसमें से मैंने 2 नंबर लिए, क्विज 2 में मैंने 4 मार्क्स लिए, और इसमें 2 में से मैंने 1 नंबर लिया। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, 7 आउट आ चुके हैं। फिर इसके बाद असाइनमेंट में मैंने 5 में से 4 लिए, और क्विज प्रेजेंटेशन में भी 5 में से 5, तो ये 9 नंबर यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। अटेंडेंस में मुझे 3 नंबर मिले, तो टोटल जो मेरे सेक्शनल में मार्क्स आए वो 19 आए हैं 25 में से। तो ये मेरे सेक्शनल के मार्क्स हो गए। नाउ अब क्वेश्चन मिड टर्म के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं ही एक स्टूडेंट मैं आपको सपोज कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, मैंने कहा 4 में से मैंने 4 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन में हासिल किए, 6 में से 3 मार्क्स, और फिर 5 में से 3 मार्क्स, 6 में से 5 मार्क्स, और 4 में से 2 मार्क्स। तो टोटल मेरे बने 25 में से 17 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो फाइनल का था, उसमें मैंने 8 में से 7 मार्क्स, 8 में से 5 मार्क्स, 12 में से 12 11 मार्क्स, और इन 12 में से फिर 12 मार्क्स, और 10 में से 6 मार्क्स मैंने यहाँ हासिल कर लिए। तो ये जो टर्मिनल में मेरे बने 41 आउट ऑफ 50। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर 7 + 8 15, 7 16 + 7 23, 23 और प्लस 12 35, 35 + 6 41। तो ये 41 मेरा बना। 41 में जो है टोटल मार्क्स जो है वो मेरे 77 है, और मेरा ग्रेड बना B+ अकॉर्डिंग टू द SIMT पॉलिसी। अब जो एक्चुअल मार्क्स को हम करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे CLO की अटेनमेंट में। यहाँ पर एक फॉर जो
शीट है वो प्रोटेक्टेड होगी तो आप डेटा में जाएंगे और रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे और उसको अनप्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे। अनप्रोटेक्ट करने के बाद आप पहला CLO, ठीक है, CLO पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट CLO। अब मैं तमाम थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा सबसे कि ये जरा इसको देखें कि फॉर्मूला यहाँ कैसे लग रहा है। तो इस फॉर्मूले के अंदर इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि इस फॉर्मूले को समझाने में थोड़ी सी मेरे लिए आसानी हो जाए। अब देखें कि CLO1 कितनी असेसमेंट्स पर है। ठीक है, यहाँ से आपने देखा है CLO1 की असेसमेंट्स थी 1 2 3 4, यानी कि आप अपने एक CLO को 4 असेसमेंट्स के ऊपर मेजर कर रहे हैं। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, अब आप पहले 1 पे जाएंगे, तो 1 पे जाएंगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ आएगा इसका सेल नंबर D13। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि D13 और इसके मार्क्स कितने हैं, 3। यहाँ पे 3 मार्क्स हैं और D13 के 3 मार्क्स हैं। तो आप अपनी शीट पे जाएंगे, असेसमेंट रिकॉर्ड, यहाँ पे लिखेंगे D13। फॉर्मूले में और कुछ चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ सेल नंबर लिखना, डिवाइडेड बाय मार्क्स कितने थे इसके, हम ये देख रहे थे, मार्क्स है इसके 3। तो हमने क्या D13 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, ये हो गया पहली चीज। फिर दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, दूसरा 1 कहाँ आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है F13 पे। और F13 का मतलब ये होगा कि F13 डिवाइडेड बाय 2 होगा। F13 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सेकेंडली, अब हमारे पास, अब 1 हम चेक कर लेंगे। अब ये है N13 डिवाइडेड बाय 4, कि 4 मार्क्स का था। N14 N13 डिवाइडेड बाय 4, ये फर्स्ट सेकंड असेसमेंट, और N14 डिवाइडेड बाय 4, N13 डिवाइडेड बाय 4। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये है हमारे पास X13, और हमने यहाँ लिखा X13 और डिवाइडेड बाय 10, X13 डिवाइडेड बाय 10। अब हमें और असेसमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम मिटा देंगे। हमने टोटल असेसमेंट्स हमारी 4 थी, तो वो हमारी 4 आ गई। अब ये कह रहे हैं टोटल हमारी 4 असेसमेंट थी, तो हमने डिवाइडेड बाय 4 भी करना है। तो ये डिवाइडेड बाय 4 भी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा कि ये 0.3 आया, ठीक है, इसमें इसने सम करा और सम करने के बाद जैसे ही आया, तो जैसे ही 0.3 आया, तो यहाँ पे एक जनरेट हो गया CQI रिक्वायर्ड इन CLO1। ठीक है जी, क्योंकि ये 0.5 से ज़्यादा अगर होगा तो ही CQI नॉट रिक्वायर्ड होगा, जैसे ये 0.6 पर है। इसी तरीके से हम दूसरी असेसमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी असेसमेंट हम देखते हैं कि कौन कौन सी जगह पर है। हमने कहा भाई कि हमारे पास E13 डिवाइडेड बाय 5, E13 डिवाइडेड बाय E13 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरीके से E13 के बाद है I13,
हमने यहाँ पे लिख दिया I 13 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारी थर्ड असेसमेंट थी, 2 को देखा हमने एक और ये था O13 डिवाइडेड बाय 6। O13 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी। चलिए अब O13 अब यहाँ पर मेरे पास है O13 के बाद है P13। ठीक है जी। तो मैं यही चीज को कॉपी करता हूँ। ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ P13 डिवाइडेड बाय P13 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी। अब लास्ट मेरे पास P13 के बाद है P13 और U13 और 8 नंबर्स हैं, P T और U। ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा सा T13 डिवाइड बाय 8 और U13 डिवाइडेड बाय 8। ये एक और दफ़ा क्लोज कर दिया हमने। ऑटो करेक्ट कर देगा। अब हमने देखा हमारे पास 2 कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। 7 असेसमेंट्स हैं हमारी टोटल। तो यहाँ पर भी 7 ही होनी चाहिए फर्स्ट टाइम से। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 हो गई। और हम यहाँ पे एक और लगाएंगे डिवाइडेड बाय 7। डिवाइडेड टोटल ये आ गया 0.8 0.3। तो देखें जैसे पहले CQI जो था
वो इसमें नहीं रिक्वायर्ड था, इसमें रिक्वायर्ड है CQI। ठीक है जी। इस तरह से थर्ड के अंदर भी हमने ऐसे ही करना है, थर्ड CLO को भी हमने ऐसे ही मैप करना है। CLO1, यहाँ पे हम पूरा फॉर्मूला एक नोट पैड पे लिख लेते हैं इजीली, ताकि एडिट हो सके। इसमें हमारे पास CLO3 में कौन कौन से हैं? एक J13/5, तो हम यहाँ लिख देंगे J13/5। फिर J13 के बाद है हमारे पास Q13/6, Q13/6, Q13/6। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने कर दी है। हमने ये वाला सेल साइज है ना, जैसे D16 है, ठीक है, तो ये आप लोग जरा देख लीजिएगा, D, ठीक है जी। 13 में आएंगे हम लोग, 3 में, तो ये हो जाएगा J16, ठीक है जी। J16/5, मैं ऊपर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर बैठा, क्योंकि वो वैल्यूज गलत है, वो वैल्यूज डिफरेंट है। अच्छा जी, यहाँ पर क्वेश्चन 4 जो है वो है Q16, Q13 की जगह पे 16 करना है बस अपने। ठीक है जी, बस ये है। और इसके बाद है 11। अच्छा जी, ये है V16। और फिर है W16। और टोटल असेसमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। टोटल असेसमेंट्स हैं 4। ये फॉर्मूला जाके C3 में पुट करेंगे। आपके 0.9 आ गया। इसी में हमने यहाँ पे सिर्फ 16 करना है, E13 की जगह पे E16, 16, 16, 16, 16, 16, ये आ गया हमारे पास। अब आप देखें ये दोनों एक 0.6 है, 0.9, तो जैसे ही 0.6 और 0.9 आएगा, तो इसका मतलब है कि दोनों में CQI नॉट रिक्वायर्ड। अब CQI इसमें भी है, तो इसमें भी हमने वैल्यूज जैसे होते हैं 16 करना है, तो 16, D16, E16 तो है ही, X16 और M16। अब जैसे ही आप ये करेंगे, तो ये आपके सामने ये पूरा रिजल्ट CLO और PLO के हिसाब से आ जाएगा। आप इसको डबल क्लिक करें, पूरे रो पे, पूरी कॉलम पे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
और जैसे ही आप इस पर कॉलम पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके सामने ये ग्राफ्स भी बनना शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस सीएलओ और पीएलओ की मेथड। जब आप सारे रिजल्ट्स पुट करेंगे तो ये इसकी वेरिएशंस भी आपको शो हो जाएंगी। तो मेनली ये जो ट्रेनिंग थी ये आपको इस फॉर्मूले की एंट्री करने के हवाले से थी, ताकि आप जो है वो अपने सी क्यू आई को प्रॉपरली जनरेट कर सकें और इसमें जो फार्मूला है वो तरीके से और सही से अकॉर्डिंग टू योर असेसमेंट उसको एंटर कर सकें। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कोई भी इश्यूज हो, कोई भी क्यूरी हो, आप क्यूसी से रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।